बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 मई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास 2 वादियाँ भरकर भी सोना हो तो वो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा। इसका पेट सिर्फ मट्टी से ही भरा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी काबीना के अज़ाफ़ी यानी एक्स्ट्रा घरेलू मुलाजमीन के कानून से मुतल्लिका जो अहम फ़ैसला किया गया था उस पर आज से अमल दरामद यानी 22 मई 2022 से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सऊदियों के लिए 4 और गैर मुल्कियों के लिए 2 से ज़्यादा घरेलू मुलाजमीन रखने की पाबंदी का कानून 2 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले का आगाज़ बैरून मुल्क से आने वाले नए वीज़ों पर घरेलू मुलाजमीन के लिहाज से होगा, जिस पर अमल दरामद का आगाज़ आज 22 मई 2022 से कर दिया गया है, जबकि दूसरे मरहले आइंदा साल से नाफिज किया जाएगा। सऊदी अरब के अहम तरीन सरकारी ज़राए से सऊदी काबीना से मुतल्लिका जो खबर शेयर हुई है कि ऐसे सऊदी शहरी जिनके पास 4 से ज़्यादा घरेलू मुलाजमीन हैं, इन पर हर अज़ाफ़ी मुलाजिम के अकामे की तजदीद और इजरा के लिए 9,600 रियाल अज़ाफ़ी फ़ीस आयद कर दी गई है। सऊदी काबीना के फ़ैसले का इतलाक़ इन गैर मुल्कियों पर भी होगा जिन्होंने 2 से ज़्यादा घरेलू मुलाजिम अपनी कफ़ालत में रखे हुए हैं। याद रखें, सऊदी अरब में ऐसे गैर मुल्की अफराद जो अच्छी जगहों पर जॉब करते हैं इस काबिल हैं कि वो दूसरे मुलाजिम को अपने पास बुला लें, तो 2 को इन्हें रखने की इजाज़त है। तीसरे पर अब 9,600 रियाल अकामा फ़ीस तजदीद के लिहाज से ली जाएगी। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने इस बारे में सवालात किए कि क्या कफ़ील इन्हें अब फ़ारिग कर देंगे। तो याद रखें, कफ़ील के पास उसकी फ़ैमिली के और भी मेंबरान हैं, उनके पास अकामा ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें इस कफ़ील पर यह तमाम सूरत हाल डिपेंड करती है कि वो आपको अपने पास रखना चाहता है या कि नहीं। लिहाजा गैर मुल्की भाइयों से मैं इस वीडियो के ज़रिए यही कहूँगा कि अपने कफ़ीलों से अच्छे ताल्लुकात को बहाल रखें, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सऊदी अरब में सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि अंदरून ममलिकत से उम्रा ज़ायरीन एतमरना ऐप्स प्रोग्राम पर अमल करें। उम्रा परमिट जब तक जारी होते हैं उम्रे के लिए वो आ सकते हैं। तमाम तफसीलात इसी में ही दर्ज हैं। सऊदी अरब में बहुत सारे लोगों ने वज़ारत हज उम्रा से ये सवाल किया कि अंदरून ममलिकत से उम्रे के लिए कब तक वो जा सकते हैं, हज सीज़न का आगाज़ कब से हो रहा है। सवाल के जवाब में सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि वज़ारत की ऐप्स एतमरना और तवक्कलना पर उम्रा परमिट के लिए शेड्यूल जारी किया जाता है। जब तक परमिट जारी हो रहे हैं उम्रे के लिए आया जा सकता है। परमिट के बगैर उम्रे के लिए आना सख्ती से मना है। वाज़ह रहे, एतमरना ऐप्स पर उम्रा परमिट के लिए 15 ज़िलक़द तक की तारीख़ दी गई है, जिसके बाद बुकिंग शो नहीं हो रही है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने इससे पहले कहा था कि बैरून ममलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन उम्रा सीज़न का इख्तिताम 30 मई 2022 को होगा। 1 ज़िलक़द से हज सीज़न का आगाज़ हो जाएगा। बैरून ममलिकत से उम्रा ज़ायरीन की एप्लीकेशन की वसूली की आखिरी तारीख 15 शवाल जो कि 16 मई थी वो ख़त्म हो चुकी है। याद रहे, हर साल बैरून ममलिकत से आज़मीन की आमद के साथ ही हज सीज़न का बाकायदा आगाज़ हो जाता है, जिसके बाद ममलिकत के दीगर शहरों में रहने वालों के लिए मक्कातुल मुकर्रमा आने पर आर्जी पाबंदी लगा दी जाती है, ताकि ऐसे अफराद जो कि गैर कानूनी लेवल पर बग़ैर इजाज़तनामे के हज करने की कोशिश करें, जो कि हज के मौके पर मुश्किलात में इजाफे का सबब बनते हैं क्योंकि मखसूस लेवल पर इंतज़ामात किए जाते हैं, ऐसे अफराद को इस अहम इवेंट से रोका जा सके।
सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से तमाम गैर मुल्की और कंपनियों को ये वाज़िया हदायत जारी कर दी गई है कि जब भी कोई भी कंपनी कफ़ील अपने वर्कर का फ़ाइनल एग्ज़िट लगाते हैं तो इसे 60 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब से लाजमी तौर पर चले जाना चाहिए। मुकर्ररा 60 रोज़ की मुद्दत इसलिए दी जाती है ताकि जितने भी वाजबात ड्यूज़ किसी भी कंपनी के ज़ुम्मे या किसी भी गैर मुल्की फ़र्द की कोई गाड़ी है, घर का कोई सामान है, तो वो उसे सेल कर सके। याद रखें, किसी भी गैर मुल्की का फाइनल एग्ज़िट उस वक्त तक नहीं लगता अगर इसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है। गाड़ी पहले सेल करनी होगी, उसके बाद ही फाइनल एग्ज़िट लगता है। ख्याल रहे, ऐसे अफराद जो खुरूज नहाय पर जाने का इरादा कैंसिल कर देते हैं, इन्हें चाहिए कि वो कानून के मुताबिक जुर्माने से बचने के लिए वीज़े को बरवक्त कैंसिल करा दें। वीज़ा कैंसिल कराने के लिए लाजमी है कि अकामा एक्सपायर ना हुआ हो। अगर अकामा भी एक्सपायर हो गया है तो इस सूरत में फ़ीस और एक्सपायरी का जुर्माना, जो अब 3 महीने के लिए भी कम से कम तजदीद होता है, वो लाजमी अदा करना होगा। अकामा एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट भी कैंसिल करा सकते हैं। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए अकामे की मुद्दत का तयन नहीं किया जाता। अलबत्ता जिस वक्त खरूज नहाया लगाया जा रहा हो, अकामा उस वक्त ख़त्म नहीं होना चाहिए। यानी अकामा आपका एक्टिव है तो खरूज नहाया लगेगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से वाज़िया अहकामात तमाम अफराद को जारी कर दिए गए हैं। कवानीन का एहतराम ना करने वाले गैर मुल्की और सऊदी शहरी हों, कोई भी कफ़ील कंपनी हो, इसे सज़ा और जुर्माना किया जा रहा है। लिहाजा कवानीन का एहतराम करें और बर वक्त सऊदी अरब से 60 दिन के अंदर ही चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने एक बार फिर से कहा है कि अभी तक 17 ममालिक में कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के बायस सऊदी शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने बताया कि सऊदी शहरियों के लिए ममनुआ ममालिक में लबनान, शाम, टर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, यमन, सोमालिया, एथोपिया, कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मीनिया, बेलारूस और वेनेज़ुएला शामिल हैं। इन ममालिक में कोरोना वायरस की सूरत हाल के बायस वहाँ सऊदी शहरियों के जाने पर सऊदी अरब से अभी भी पाबंदी बरकरार है। वाज़ेह रहे, ऐसे ममालिक जहाँ सऊदी शहरियों के जाने पर पाबंदी आयद है, वहाँ अगर जाना इंतहाई ज़रूरी हो तो इसके लिए जवाज़ात को वजह बताकर बाकायदा महदूद मुद्दत के लिए इजाज़त हासिल की जा रही है। लिहाजा इन ममालिक में जाने वाले गैर मुल्की अफराद भी तमाम वैक्सीन जो सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत आवाम को लगा रही है वो लगा कर जाएँ। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर जाएँ और वापसी आपके लिए मुश्किल हो जाए। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया है। इसके साथ साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में हवा की रफ्तार तेज़ होने के बायस गर्दो गुबार का तूफ़ान भी सर उठा रहा है। सऊदी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएँ चलेंगी, जिसकी बिना पर गर्दो गुबार का तूफ़ान छा जाएगा। लिहाजा तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया कि तबूक, अल-जौफ और सरहदी इलाकों में जुज़वी तौर पर बादल छाए रहेंगे, जबकि हाइल और इससे मुल्का इलाके भी इससे मुतासिर होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि दमाम से मुल्का इलाके, रियाद के कुछ इलाके, कसीम और इससे करीबी इलाकों में, जबकि मदीना मुनव्वरा के इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान अगले 24 घंटों के दौरान ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा।